Hello everyone. Hello everyone who are watching me on Amol Live. Hi Akshat, can I see? Is there anyone who is watching? Yeah, there are many people who are watching. Okay. Begin with, आज चालू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से हूँ. आई एम डॉक्टर शेफ संगीता धर फ्रॉम राजस्थान and I belong to Udaipur. And the dish which I am preparing is from the typical Rajasthani element. As I work for the Rajasthani cuisine, I am taking as my book, and I have taken for that all the special ingredients which are from the back to roots. And my upcoming book name is Lapi Chokha. In that, I am bringing the traditional old recipe book, and I am a professor in Hotel Management College, Udaipur, which is from the Pacific University. आज मैं जो आपके सामने जो डिश का नाम लेकर आ रही हूँ, जो डिश लेकर आ रही हूँ, वो है बहुत ही ट्रेडिशनल, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसका नाम है रागी बार्कविट्स यानी कि जो कि बोथ शेप में होते हैं. इट्स लाइक बेसिकली यू मस्ट बी नोइंग दी टार्ट्स, बट टार्ट्स की ये ही उस तरीके का होता है. बार्कविट, द शेप इज ऑफ द बोथ शेप. तो रागी बार्कविट विद माय ट्विस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल घुगरी इज द होल व्हीट. आई विल शो यू. दिस इज द सोक व्हीट. दिस व्हीट, जो ये व्हीट लिया है मैंने, इसमें से स्किन नहीं निकाली है, और ये जो व्हीट है इसमें से स्किन निकली हुई है. जो आउटर कवरिंग होती है गेहूं की, वो निकली हुई है. तो मैं आपको इन दोनों का यूज बताऊंगी कि आप ये दोनों ऑप्शंस को ले सकते हैं. इससे ही मेरा आज की डिश का जो ट्विस्ट है वो है, राजस्थान में एक बहुत ही टिपिकल ट्रेडिशनल रेसिपी खाई जाती है जिसका नाम है घुगरी, या फिर कहते हैं उसको, मीठा बनाते हैं तो हम उसको खीच बोलते हैं. तो ये दोनों हम लोग लेंगे. आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं. यदि आपके पास स्किन वाला नहीं है और आप इस वाले नॉर्मल गेहूं को यूज कर सकते हैं. बस इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको 2-3 दिन तक भिगोना है. तो फिर आपकी जो कंडीशन आएगी, इस तरह से सॉफ्ट टेक्सचर के गेहूं तैयार हो जाएंगे आफ्टर बॉइलिंग. और जब हम ये बॉईल करेंगे, इसको जो 2-3 दिन तक जब सोक करेंगे, तो इस पानी को हमें चेंज करना है. अदरवाइज पानी के अंदर स्मेल आने लग जाएगी, फाउल स्मेल आने लग जाएगी. तो पानी को हमें जरूर चेंज करना है. बट इस वाले गेहूं के साथ हमें जो ध्यान रखना है कि आप ओवरनाइट सोक करेंगे, इट विल बी रेडी. बट हाँ, हो सकता है कि आप लोगों के वहाँ अवेलेबल नहीं हो, बहुत मुश्किल हो इसको लेने में, कि आप लोग कहेंगे ऐसी डिश सिखाई रहे हैं मैम कि ये तो हमारे पास है ही नहीं. बट आप नॉर्मल गेहूं होल व्हीट से भी इस डिश को बना सकते हैं. इसीलिए मैंने ये आपको दोनों तरह के प्रोडक्ट बताए हैं. ये दोनों तरह के हैं. ये नॉर्मल गेहूं जो मैंने सोक करके बॉईल करे थे, 3 दिन तक इसको सोक किया था, पानी चेंज करा था, और ये ओवरनाइट सोक करके बॉईल करे हैं. इसको आप देख सकते हो, थोड़ा सा डार्कर ब्राउन है और ये वाइट कलर में आपको दिखेगा. दोनों ही लेकिन टेस्ट में हेल्दी हैं, न्यूट्रिशियस हैं और डाइजेस्टिव हैं, इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. तो इसका जो ट्विस्ट मैंने दिया है, वो दिया है रागी बार्कविट्स का. रागी बार्कविट्स बनाने के लिए, could you please repeat the name of dish? मेरी डिश का नाम है रागी बार्कविट्स विथ मेवाड़ी गेहूं. दिस इज नोन एज घुगरी विथ द एप्पल क्रम्बल. इसके ऊपर जो मैं टॉपिंग करूंगी वो अमूल का क्रम्बल मैंने बनाया है. अमूल के दूध को फाड़ के क्रम्बल बनाया है और उसको मैं एज अ टॉपिंग यूज करूंगी. सो आपको शायद डिश समझ में आ गई होगी. शायद मैं एक बार और रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए. रागी बार्कविट्स, these are the shape of the barkwits. You can see I have already pre-prepared. इसका नाम, इसका जो शेप है वो बार्कविट्स बोट शेप है, इसीलिए हमने
इसका नाम बारक्विट्स दिया। और ये जो फ्लावर यूज किया है हमने रागी को यूज किया है, जिसको हम फिंगर मिलेट्स भी कहते हैं, विच इज वेरी फाइबरस, वेरी न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी फॉर डायबिटीज। डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत हेल्दी है। तो इसलिए मैंने रादर देन यूजिंग दी रिफाइंड फ्लावर, मैंने सोचा कि इसको रागी फ्लावर को हम यूज करें, जो कि आपके लिए हेल्दी है। प्लेन रागी लिया है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, कोई और फ्लावर को मिंगल नहीं किया है, कोई फ्लावर को मिक्स नहीं किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी, हाउ टू मेक बारक्विट्स, हाउ यू कैन मेक इट, एट व्हाट टेम्परेचर यू कैन मेक इट। फाइन, टू बिगिन विथ, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल प्रिपेयर अ बारक्विट डो। बारक्विट डो कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग टार्ट का डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इस डो को बनाना है। इसके लिए जो रेशो मैंने लिया है वो 140 ग्राम्स ऑफ रागी फ्लावर है, प्लेन रागी फ्लावर। अच्छा, आपको रागी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो हाफ कोई भी फ्लावर आप ले सकते हैं, जैसे यू कैन ऐड रिफाइंड फ्लावर, you can add wheat flour, you can add oats flour to make it more healthy, you can add oats flour, you can add quinoa flours also. So ये हम रागी फ्लावर ले रहे हैं, 140 ग्राम मैंने इसको मेजर कर लिया है। एंड दिस इज माय बटर, जिसको मैंने फ्रीज करके रखा था, फ्रोजन कर लिया था। और इसको मैं जो ले रही हूँ 90 ग्राम्स, ये मेजर करके मैंने चंक्स में काट के फ्रोजन, क्योंकि ये जितना फ्रोजन होगा उतना अच्छा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम इसमें डालेंगे। Krishna ji is saying good information, chef. थैंक यू कृष्णा जी। आप लोग मैम बीच में पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, आई एम देयर टू सॉल्व योर डिफिकल्टी। बटर डालेंगे। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 बाय 1 हम क्रम्बिंग करें, हम एक साथ भी सब चीज़ों को डाल सकते हैं। एंड दिस इज 60 ग्राम्स ऑफ माई शुगर। आइसिंग शुगर लेनी है, इसमें फाइन शुगर लेनी है ताकि ये चीज़ें मिक्स हो जाए इजीली। अभी तक शायद समझ में आ गया। एनी क्वेश्चंस अक्षत? You are so clear, chef. ओके, थैंक यू। अब इसको हम लोग को बहुत लाइटली फ्लावर में बटर को मिक्स करना है। तो हमारा जो रेशो था 140 ग्राम ऑफ रागी फ्लावर विथ 90 ग्राम्स ऑफ बटर एंड 60 ग्राम ऑफ आइसिंग शुगर। अच्छा, इस रेशो से यू कैन मेक एटलीस्ट 12 to 13 बारक्विट्स। इसको हमको हैंड से क्रम्बल करना है, फिंगर का यूज करके क्रम्बल करना है, पाम को यूज नहीं करना है, पाम में हीट बहुत रहती है, इसलिए लाइटली इस तरह से हम क्रम्बल करेंगे सो दैट बटर गेट मिक्स अप इवनली। Chef, could you please repeat what are you making today? आई एम मेकिंग अ रागी बारक्विट विथ अ राजस्थानी ट्विस्ट, मारवाड़ी ट्विस्ट ऑफ घुगरी विथ the crumble, paneer crumble as a topping. This is ragi barquit. I am making ragi barquit. For ragi barquit, I have taken a ragi flour. रागी का फ्लावर लिया है मैंने, उसमें बटर डाला है, 90 ग्राम्स ऑफ बटर डाला है, और हम आइसिंग शुगर डाला है 60 ग्राम्स। So hope you are clear by this. आप देख सकते हैं ये क्रम्बली स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, हमारा क्रम्बल ऐसा फॉर्म हो गया है। नाउ द अदर स्टेप, अब हमको इसमें एकदम चिल्ड वाटर लेना है, कोल्ड वाटर लेना है। दिस इज द कोल्ड वाटर विच आई एम यूजिंग। कोल्ड वाटर लेना है, जस्ट स्प्रिंकल द वाटर, बहुत सारा नहीं देना, अप्रॉक्स 10 to 12 ml ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू नीड अ क्रम्बल डो। बस आपको पता लग जाएगा जब ये बाइंड होने लग जाएगा, दैट मीन्स द डो इज रेडी। You are promoting regional ingredients. Hats off to you. Keep rocking. Thank you. Yes, I have given a regional twist. This is ragi flour and I have taken a regional main ingredient of Rajasthan,
घुघरी. How about besan if not ragi? Poonam Markan asks. नो बेसन वोंट वर्क मैम. बेसन से फिर आपका हेल्दी ऑप्शन नहीं रहेगा. ठीक है, यू कैन गिव अ ट्विस्ट ऑफ बेसन ऑल्सो, बट दीज डेज मेनली वी आर गोइंग फॉर सुपर फूड्स. हम लोग सुपर फूड को प्रमोट कर रहे हैं, हेल्दी ऑप्शंस को कर रहे हैं. सो ये आपके लिए डायबिटीज के लिए कंट्रोल करने में हेल्दी रहेगा और ये अच्छा ऑप्शन है. बट हाँ, यदि आप बेसन को करेंगे तो बाइंड प्रॉपरली नहीं होगा, उसमें भी फिर आपको किसी और फ्लावर का भी यूज करना पड़ेगा. हल्का सा यू कैन सी ये हो रहा है, बस थोड़ा सा और हम हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे. Sandhya Purohit ji is asking if icing sugar is not available. या आइसिंग शुगर बनाना बहुत आसान है. आपका ग्रेनुलर शुगर जो है, रेगुलर शुगर जो आप चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. उसको मिक्सी में डाल के और ड्राई ग्राइंड कर लें, वो आपका आइसिंग शुगर, फाइन शुगर तैयार हो जाएगा. मैंने भी उसी से बनाया है ये आइसिंग शुगर. मैंने मार्केट से नहीं खरीदा है बिकॉज इवन आई वॉज नॉट हैविंग. हाँ, मार्केट में भी इजीली मिल जाता है, बट आप घर में इजीली इसको बना सकते हैं. तो बस ये 3 इंग्रेडिएंट और हमारा फ्लावर तैयार है. नो एग, नो बेकिंग पाउडर, नथिंग. दिस इज द डो. यू कैन सी द डो. अच्छा, कभी गलती से आपका बटर एडी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको घबराने की. आप इसमें फ्लावर और शुगर को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें. इस तरह से आप क्लीन फिल्म से रैप करेंगे, कवर करेंगे और इसको 10-15 मिनट्स के लिए फ्रीज करने के लिए रखेंगे. सो आई एम कीपिंग दिस इन द फ्रीजर. होप अभी तक का स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. एनी क्वेश्चन? So I'm keeping it for 10-15 minutes to get it freeze. Any questions? Now I will make a filling. Filling जैसे कि मैंने बताया था कि I am using the whole wheat. And for that, I have shown you. Let me wash my hands. Akhilesh ji is saying congrats, many more to come. Keep inspiring. Thank you, Akhilesh ji. Yeah. So this will be used for my filling. Both the wheats, you can see. This is the wheat without skin, which I have soaked for 3 days. And had changed the water every day so that there is no rancid smell or a foul smell in this. फिर उसके बाद मैंने उसको बॉईल कर लिया है और ये एकदम से सॉफ्ट हो जाना चाहिए. यू कैन सी, यू कैन प्रेस इट इजीली विद दिस. एंड सेम विद द केस, बस इसमें आपको ओवरनाइट बॉईल करना है, ओवरनाइट सोक करना है और बॉईल करना है. और इसको भी Annie Kashyap is asking, could you give a recap of this? Brief recap of this. Recap of the dough. Yeah. Okay, I have prepared a bakwids by using ragi flour. I have taken ragi flour of 140 grams. It is plain ragi flour, no addition of other flour in that. Then I have taken 90 grams of frozen butter, which were cut into cubes. Then along with that, icing sugar of 60 grams. Just bind all together by using 10 to 15 ml of ice cold water. Knead a soft dough by the fingers. Do not use your palm. And just mix all together and freeze the dough for 10-15 minutes. Now let's begin for the filling. Thanks Amul for giving us a chance to come and show our traditional recipes by using your products. For this, I'm using Amul Taja milk.
it is a pasteurized milk and a healthy milk. Just open it and use. It can last for 3 months. This milk can last if unopened. If open, it for 6 months, not 3 months, for 6 months. Nice. This is same as pure milk, so I'm using Amul milk. I'm not preparing much of the quantity, so I'm using very little amount of it. अमूल बटर को कितना टाइम फ्रिज में रखना है? भूपेश मेहता जी आस्क्स. अमूल बटर को सर भूपेश जी जस्ट फ्रीज हो जाए, ताकि जब आप उसको हाथों से मिक्स करेंगे तो हीट उसमें नहीं जाए और इजीली वो फ्लावर के साथ बढ़िया तरीके से बाइंड हो जाए. यदि हम मेल्टेड करेंगे तो बिखरेगा और हम टार्ट्स जो बनाएंगे उसमें डिफिकल्टी होगी. सो हमने अमूल का मिल्क ले लिया है. वी आर बॉइलिंग इट. और सुबह मैंने अमूल के मिल्क से ही पनीर बनाया था, जस्ट बॉईल किया था एंड 2 to 3 grams ऑफ साइट्रिक एसिड डाल के और उसको मैंने फाड़ लिया था और इसका ये क्रम्बल बनाया हुआ है. वैसे अमूल का पनीर भी आता है, बट फॉर दिस रेसिपी आई वांटेड अ फ्रेश क्रम्बल, ताकि ये सॉफ्ट और थोड़ा सा मॉइस्ट रहे इन माई रेसिपी. दैट इज द रीजन आई हैव यूज द फ्रेश अमूल मिल्क टू मेक माई क्रम्बल. तो फाड़ के वे वाटर को अलग सेपरेट करके और इसका जो पनीर जो पार्ट रहा था, इसी से आप छेना बनाते हैं, इसी से आप रसगुल्ला, आप रसमलाई और बंगाली मिठाइयों को बनाते हैं. कलाकंद के लिए भी ये अमूल मिल्क छेना को यूज किया जाता है. ख्याति जी इज आस्किंग, क्या आप हिंदी में रिकैप करेंगे प्लीज? हाँ जी. किसका बताना है मैम? अभी जो बताया रागी बाकविट्स का. मैम आपको रागी जो है, फिंगर मिलेट्स का जो है आटा, वो लेना है. फिर उसमें आपको ये आपको 140 grams ऑफ रागी फ्लावर लेना है. फिर उसमें आपको 90 grams ऑफ फ्रोजन बटर का डालना है एंड 60 grams ऑफ आइसिंग शुगर, जो कि पाउडर शुगर होती है, उसको डालना है. और चिल्ड वाटर से उसको पहले आपको वो जैसे अपन मोयन करते हैं ना, क्रम्बल बनाते हैं, बिल्कुल वैसे बना लेना. लास्ट में पानी डाल के, चिल्ड वाटर डाल के स्प्रिंकल करना है. डालना नहीं है, स्प्रिंकल करना है, छींटे मारने हैं और फिर उसको नीड करना है. हल्का से हाथों से उसको बाइंड करना है डो को. लेकिन हम जैसे आटे को गूंथते हैं, हमें वैसे नहीं करना है. सो मिल्क इज ऑलरेडी बॉइल्ड. यू कैन सी हम मिल्क ले रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पोर्शन नहीं बना रहे, इसलिए हम थोड़ा सा ले रहे हैं. अप्रॉक्स 50 grams ये ले रहे हैं. और हमने 100 ग्राम अप्रॉक्स 200 ml अप्रॉक्स मिल्क लिया है. इसको अब हम रिड्यूस करेंगे बढ़िया से और इसको बॉईल होने देते हैं. मीनवाइल हम लोग बाकविट्स की तैयारी कर लेते हैं. एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेरीज? मैम ये बनाए थे मैंने जो बाकविट्स रेडी प्रिपेयर करके आज ही बना के रखे थे सुबह, इस तरह से. इसमें मैंने ओट का फ्लावर भी मिलाया और दीज आर माई प्लेन रागी बाकविट्स. यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस. इसका डार्कर कलर है, इसका थोड़ा लाइटर ब्राउन है. यू कैन सी द डिफरेंस. इसमें मैंने ओट्स फ्लावर मिक्स किया है अलॉन्ग विथ रागी फ्लावर, 20-40 का रेशो लेके, और दिस इज प्लेन रागी फ्लावर. सो माई स्टिल नीड टाइम. उसको थोड़ा सा और टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए. अच्छा, ये जो हम मिक्स बना रहे हैं, ये हमारा बाकविट्स के अंदर फिलिंग रहेगा, स्वीट फिलिंग रहेगा. अच्छा, आप लोगों को यदि स्वीट टेस्ट पसंद नहीं है तो यू कैन गो फॉर दी सेवरी ऑप्शन ऑल्सो. इसी गेहूं, ये जो सोक किया हुआ गेहूं, बॉईल किया हुआ गेहूं है, इसको आप लेकर जैसे आप
चाट बनाते हैं सेम वैसे ही आप चॉप ऑनियंस, चॉप गार्लिक, चॉप ग्रीन चिली, चॉप जिंजर वगैरह ऑयल के साथ थोड़ा सा डाल के सौते करके और इसको डाल दीजिए। और फॉर अ वेरिएशन आप इसमें कैप्सिकम डालना चाहते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। आपको चना पसंद है, आप काला चना, बॉइल्ड काला चना उसको ऐड कर सकते हैं और उस फिलिंग को भी यू कैन यूज फॉर दिस टू गिव अ सेवरी टेस्ट। Ananesh Sharma is asking, really innovative. However, what's the approximate cooking time for the entire recipe? Approx the whole recipe, if does not require much of the time, approx in 40 minutes you can wind up your kitchen. The cooking time for the barquettes is just 5 to 10 minutes for your dough, just to chill. You need to make it for 10 to 15 minutes when the barquettes are ready, and 15 minutes for your baking time at 160-degree temperature. Monica ji is asking, milk में क्या ऐड किया? मिल्क में मैडम कुछ भी नहीं ऐड किया है, अभी मिल्क को बॉईल किया और जस्ट मैंने बॉईल घुघरी डाला है, गेहूं डाला है जो कि मैंने ओवरनाइट सोक किया था, फिर उसको बॉईल किया है और उसको मैंने ऐड किया है और इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। गर्मी बहुत है इसलिए आप देख सकते हैं। नाउ वी कैन ऐड आवर अमूल मिल्क मेड। This is the option which is quick option available with us, but if you are not having this option at your home, आप लोग इसमें चीनी मिला सकते हैं, देशी चीनी जो आती है ब्राउन कलर की, या फिर आप थोड़ा रिड्यूस हो जाए, गाढ़ा हो जाए, देन यू कैन ऐड योर जैगरी ऑल्सो एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द हेल्दी ऑप्शंस। नीता जी इज आस्किंग, वीट का छिलका कैसे निकाला? वीट का मैम मैंने दोनों ऑप्शन बताए हैं। एक तो मेरे पास जो था ऑलरेडी छिलका रिमूव वाला हमारे यहाँ राजस्थान में मिलता है, तो मैंने एक इसका भी यूज किया है। और सेम ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेगुलर वीट है, इसको हमने सोक किया 3 दिन तक, पानी चेंज किया, फिर इसको मोटे कपड़े से रब किया तो ये ऑलमोस्ट इसका छिलका उतर गया। आफ्टर बिकमिंग सॉफ्ट आप इसका छिलका इजीली निकाल सकते हैं और फिर आपको ये बॉईल करना है। हाँ, इसमें आपको 10 to 12 विसल लगती है, थोड़ा टाइम ज़्यादा इसकी कुकिंग को रिक्वायर होता है, बट इट गिव्स द सेम टेस्ट, देयर इज नो डिफरेंस इन दी टेस्ट। सो आपको छिलका ऐसे उतारने की ज़रूरत नहीं। आप सोचेंगे ये वाला गेहूं मैं कहाँ से लेकर आऊँ, तो आप रेगुलर गेहूं को लेकर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इवन यू कैन स्प्राउट दीज आफ्टर सोकिंग, यू कैन टाइट, इसको बांध दीजिए और गरम जगह रख दीजिए मसलिन क्लॉथ में, और गरम जगह रख दीजिए, इसमें अंकुरण निकल जाएंगे, स्प्राउटेड हो जाएगा, उसको भी आप अपनी किसी भी डिश के साथ यूज कर सकते हैं। एंड यू नो कि जो गेहूं होता है इसमें हमारे को फाइबर तो मिलता ही मिलता है, विटामिन ई रिच रहता है विथ स्किन यदि हम खाते हैं तो, विच इज गुड फॉर आवर स्किन। एंड इवन B12 भी हमको इससे मिलता है। सो ऑलमोस्ट द मिल्क इज रिड्यूस एंड यू कैन सी, और जो गेहूं था वो ऑलरेडी पका हुआ है तो हमको उसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये फिलिंग बनानी है। गेहूं डाला है और मिल्क डाला है, बॉयल सोक और पका हुआ गेहूं था उसको हमने डाला है मिल्क के साथ, उसको रिड्यूस करा है और अब हम इसमें डाल रहे हैं मिल्क मेड। अच्छा, मिल्क मेड में आप जो है आपको कितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप डालेंगे। कुछ लोगों को मैं यदि रेशो बताती हूँ तो आप लोग कहेंगे कि हम इतना मीठा खाते नहीं हैं, तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से है कि जस्ट स्वीटनेस आ जाए। और ऊपर भी जो टॉपिंग रहेगी मेरी उसमें थोड़ी सी ब्राउन शुगर रहेगी, तो मैं शुगर इसमें कम डाल रही हूँ और इवन हमारे बेस के अंदर भी शुगर है। अमूल मिल्क मेड जो है बहुत क्रीमी और क्विक टू ऐड है और वन ऑफ आवर फेवरेट, हमारे घर में तो हमेशा रहता ही रहता है फॉर ऑल दी टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। तो हम इसको डाल के और थोड़ा सा और पकाएंगे और थोड़ा थिक होने देंगे।
चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से. यू कैन ऐड इलायची पाउडर ऑल्सो आफ्टर द डिश इज ओवर. आप वेरिएशंस कर सकते हैं. मैंने बताया आप इसको सेवरी भी बना सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ चाट के फॉर्म में आप इसको सेवरी बना सकते हैं. आप इसको स्वीट बना सकते हैं जैसे मैंने यूज़ किया है. सो ये एक ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट को यूज़ करके उसको हमने ट्विस्ट दिया है टू मेक इट मोर हेल्दी एंड टू प्रमोट आवर रीजनल लोकल ग्रेन्स. लापसी फटाके यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं मैम. आप दलिये का इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल दलिया को इस्तेमाल कर सकते हैं. सेम उसमें मिल्क डाल सकते हैं, उसमें मिल्क मेड डाल सकते हैं, या आपकी रेगुलर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इवन आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हेल्दी ऑप्शन बहुत सारे हैं, सिर्फ हमें सोचना है और उसको अप्लाई करना है. So you can see it is almost thick. Now I'm closing. I'm switching off the fire. Almost done है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में ड्राइनेस आ जाएगी, क्योंकि अभी हम इसको बेक भी करना है. निर्मला सोनी जी इज आस्किंग, हमाम दस्ते में हल्का हल्का कूट कर भी छिलका हटा सकते हैं ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल मैम. वो ट्रेडिशनल मेथड है, हर एक को नहीं पता, इसलिए मैंने वो ऑप्शन नहीं बताया था. यू कैन यूज योर मिक्सी ऑल्सो. मिक्सी में पल्स रेट पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जो सोक किया हुआ राइस है रेगुलर, जिसका छिलका नहीं उतरा है, उसको पल्स पे नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद उसको पल्स पे डालें और 2-3 बार पल्स करेंगे तो वो छिलका हट जाएगा, और उसको मोटे कपड़े के साथ रब करेंगे तो वो छिलका निकल जाएगा. मिल्क मेड की जगह होममेड थिक मिल्क यूज कर सकते हैं विद शुगर? बिल्कुल कर सकते हैं मैम. ये ऑप्शंस बहुत सारे हैं. क्योंकि हमारे पास अमूल का ऑप्शन था तो हमने इस अमूल के ऑप्शन को चुना. नाउ हमारा फ्रीज डो ठंडा हो चुका है. वैसे तो और ज़्यादा इसको ठंडा होना चाहिए, बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग इसको अब बनाएंगे. बट हाँ, स्टिल द कंसिस्टेंसी इज रेडी. अब हम इसको बारक्विट की शेप में बनाने के लिए रेडी करेंगे. दीज आर माई बारक्विट्स मोल्ड. आप चाहें तो इस तरह के टार्ट मोल्ड्स ले सकते हैं. आपको बड़ा बनाना है आप ऐसा ले सकते हैं, और इससे बड़ा पाए वाला आपको बनाना है तो पाए मोल्ड्स भी ले सकते हैं, जो कि हम लोग कीस वगैरह बनाने में, पाए वगैरह के लिए जो बिग वाले मोल्ड्स होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं. सो अब हम इसको थोड़े थोड़े से बॉल्स में हम डिवाइड कर लेंगे सो दैट हम इसको इजीली लगा सके. इसमें हमको बेलने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी. हमको डो को ये नहीं है कि बड़ा बड़ा हमको डो को बेलना है. इसमें इजीली हमारा हो जाएगा. नहीं तो जनरली हम पाए वगैरह जब बनाते हैं तो हमको थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रोल करना पड़ता है, पर इसमें रोलिंग की ज़रूरत नहीं है. सो बहुत इजी है ये स्टेप्स. जस्ट एक सेलोफेन शीट आप काटेंगे. अच्छा, अब ये जो मैंने डो लिया है, जैसे हम आटे का लोई लेते हैं वैसे इसको आपको ऐसे करके सेट करना है बढ़िया से. बीच में आपका पतला होना चाहिए लेकिन साइड में आपका मोटा होना चाहिए. जो डो का जो बारक्विट का जो शेप देना है उसमें हमें जो साइड्स के हैं वो थिक चाहिए, और जो बीच का हिस्सा है वो हमें पतला चाहिए ताकि डीप. जी मैम, प्लीज विदाउट ओवन इज इट पॉसिबल? यस, यू कैन बेक इट इन द बाटी ओवन. इफ यू हैव बाटी ओवन यू कैन यूज दैट. उसके बाद तो ऊपर, क्योंकि हमको इसको बेक करना है तो और आप माइक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओटीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अभी नया लेटेस्ट जो है हमारे पास वंडर शेफ का एयर फ्रायर है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और ट्रेडिशनल मेथड आप कुकर में भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा ब्राउनिंग आने में. एंड आप जो बाटी ओवन है, इफ यू आर हैविंग बाटी ओवन यू कैन यूज दैट ऑल्सो. क्या रागी डो में कोको पाउडर मिला सकते हैं?
रागी ऑलरेडी खुद ब्राउन है, देर इज नो नीड ऑफ एडिंग कलर। कोको पाउडर का टेस्ट हमें क्यों देना है जब हमारे पास ऑलरेडी ब्राउन कलर टेक्सचर और सब कुछ आ रहा है। कोको विल मेक इट मोर बिटर। हाँ, आप चॉकलेट लवर हो तो डेफिनेटली यू कैन यूज कोको पाउडर, बट कलर हमारे पास ऑलरेडी ब्राउन आ रहा है विद दिस, सो आई विल सजेस्ट you should go for the only healthy option, रागी फ्लावर। हाँ, इसमें आप चाहें तो बाजरे का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मकई के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो आपके होम ग्रोन ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, उनके फ्लावर को इस्तेमाल करें फॉर अ हेल्दी ऑप्शन। मैदा इसीलिए मैंने यूज नहीं किया। जनरली आपको जो टार्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो आप देखेंगे कि रिफाइंड फ्लावर मैदे से बने हुए होते हैं, बट मैदा मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। और प्रोडक्ट भी मैंने जनरली वही लेने की कोशिश की है, आप लोगों को वही बताने की कोशिश की है ताकि आप घर पे उसको बना सकें और ट्रेडिशनल डिश भी हो जाएगी। आपको खुद को भी खा के मजा आएगा जब ये प्रोडक्ट बनकर निकलेगा, आप इंजॉय करेंगे। लिटरली ये बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से आपने इसको करा और अब मैं एक अच्छा सा तरीका बता रही हूँ टू गेट योर प्रॉपर शेप। आपने इसको प्रॉपरली कवर कर दिया डो को, टू गिव अ प्रॉपर बास्केट शेप जस्ट प्रेस एक सेलोफिन शीट, या आपके पास सेलोफिन शीट नहीं है तो पॉलिथीन ले पतली वाली, उसको लगाएं और जस्ट इसके साथ आप दूसरे वाले बास्केट मोल्ड को रखें और प्रेस करें, सो यू विल गेट अ प्रॉपर शेप। और जो एक्स्ट्रा आ रहा होगा वो भी आपको पता लग जाएगा। वीट की जगह जॉवरी भी यूज कर सकते हैं क्या? वीट की जगह जौ, यस यस यस, यू कैन यूज जौ, लेकिन क्या है, बाइंड नहीं होता, उसके साथ आपको कोई ना कोई एक फ्लावर को ऐड करना पड़ेगा। सो यू कैन सी द शेप, प्रॉपर बास्केट शेप, प्रॉपर बोट शेप, एक इम्प्रेशन आ गया है दूसरे टार्ट का। दिस वे यू हैव टू मेक। और नहीं है आपके पास पॉलिथीन तो यू कैन डू द वे जो मैंने फर्स्ट वाला मेथड जो आपको बताया था। होप अभी तक समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस? Mom, can we make multigrain flour? यस यस, यू कैन यूज मल्टीग्रेन फ्लावर। बिल्कुल बिल्कुल, सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं। ये तो जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैंने ये डिश को चुना है। यू कैन यूज। अच्छा, पहले यदि आप, कुछ लोग तो इसके अंदर होल मूंग दाल को डालते हैं, राजमा को डालते हैं, पर कुछ नहीं वेस्ट करने की जरूरत है। वाई टू वेस्ट? जस्ट इसको आप इस तरह से प्रिक करें नाइफ की मदद से या फोक की मदद से, जस्ट सो दैट ये पफ अप नहीं हो, ये पफ नहीं हो, इसलिए हम इसको इस तरह से हल्के हल्के डिस्टेंस पे कट्स लगा रहे हैं। फाइन, यू कैन सी the barbecue, how beautiful it is, the color is looking so beautiful, और white आएगा तो कितना सुंदर लगेगा। Now for the oven, I'm taking my microwave oven at a temperature of 180 degree। हमको उस पे रखना है कन्वेक्शन मोड पे। 180 डिग्री पे 15 to 20 मिनट्स इसमें लग जाएगा, बिकॉज माइक्रोवेव टेक्स टाइम। और यदि आप OTG का इस्तेमाल करें, इफ यू हैव OTG, देन यू कैन पुट इट at 160 डिग्री टेम्परेचर फॉर 10 मिनट्स। कीप चेकिंग इन बोथ द ओवंस। निशा सिंह जी इज आस्किंग, अगर ऐसा मोल्ड ना हो तो कैसे बनाएं? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, ये वाले मोल्ड्स हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये वाले मोल्ड्स नहीं है तो आप एल्युमिनियम के मोल्ड खुद बना लीजिए, देयर इज नो हार्म। आप उसी को शेप दे दीजिए, कटोरी का, कोई एक कटोरी का शेप। मेरे पास अभी एल्युमिनियम फॉइल है नहीं तो मैं आपको दिखा देती थी किस तरह से। और उसमें आप इसी तरीके से डो को पेस्ट करके लगा के और उसको बेक कर सकते हैं।
कुकर में बेक कैसे करें? भूपेश मेहता जी आस्क। आपको सैंड नीचे लगाना पड़ेगा, या सैंड नहीं मिलेगा तो नमक हमारे पास घर में सभी के पास होता है, उस ऑप्शन को आप ले सकते हैं। नमक को अच्छे से हीट कर लें, 5 मिनट आप ओवन को बहुत बढ़िया से कुकर को बढ़िया से गर्म कर लें। देन आप उसको अपने प्रोडक्ट को उस पे डाल के और सिम पे विदाउट विसल उसको बेक करना है आपको। सो दिस इज द माइक्रोवेव। I'm putting it on convection mode 180 degree and I'm preheating my oven. OTG temperature? OTG temperature is 180 degree. OTG temperature is 160 degree. उसमें हमें कम रखना है क्योंकि ग्रिलर्स होते हैं, ऊपर ग्रिडल्स होती हैं जो कि जल्दी गर्म हो जाती हैं और वो आपको प्रोडक्ट को जला सकती है। और नीचे वाले ऑप्शन में हमें रखना है, दोनों मोड पे नहीं रखना है उसको। दोनों ऑप्शंस होते हैं ना, बॉटम और टॉप, तो हमें सिर्फ टॉप वाले को ही यूज करना है 160 डिग्री टेम्परेचर पर 10 to 12 मिनट्स। लेकिन आप उसमें चेक करते रहें बीच बीच में कि कुकिंग मतलब जल तो नहीं रहा, ओवर कुक तो नहीं हो रहा, ठीक है। मैम डो का एक रिकैप दे दो ना प्लीज, मैं थोड़ी सी लेट हूँ। सुषमा श्री। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हमने रागी बारक्विट्स बनाए हैं। रागी बारक्विट्स यू कैन सी, ये रागी बारक्विट्स बनाए। इसके लिए हमने, ये हमारे ऑलरेडी कुक्ड रागी बेक्ड बाकी रागी बारक्विट्स हैं। ये टार्ट वाला शेप है, ये बारक्विट्स वाला शेप है। इसके लिए हमें रागी फ्लावर लेना है। रागी फ्लावर में हमें 140 ग्राम्स ऑफ रागी फ्लावर लेना है, 90 ग्राम्स ऑफ फ्रोजन बटर लेना है एंड 60 ग्राम्स ऑफ आइसिंग शुगर है। विथ दिस अमाउंट यू विल गेट दी 12 नंबर्स, अप्रॉक्स 12 to 13 नंबर ऑफ योर बारक्विट्स। एंड इन सबको हल्के हाथों से मिक्स करना है, क्रम्बल बनाना है एंड एकदम चिल्ड पानी से स्प्रिंकल करना है। पानी एकदम से पूरा नहीं डालना है। 10 to 12 ml ऑफ वाटर इसमें अप्रॉक्स लग जाता है और उसको हल्के हाथों से हमको डो को प्रिपेयर करना है। नीड नहीं करना है, बाइंड करना है और इसको फ्रीज करना है किसी भी पॉलिथीन या सेलोफेन शीट में रैप करके। भूपेश जी इज आस्किंग, आपका कोई यूट्यूब चैनल है क्या? मेरा तो नहीं है सर। आई एम वर्किंग ऑन माई बुक विच इज अ ट्रेडिशनल बुक। लापी चोखा इज माई रेस्टोरेंट नेम एंड उसी के ऊपर मैंने ट्रेडिशनल बुक को लेकर आ रही हूँ, विच इज from back to root recipes, traditional recipes from Rajasthan, which will highlight the main traditional ingredients of Rajasthan, which are unpopular, unknown. So very soon you will get that book in my in the market by the name of Lapi Choka by Dr. Chef Sangeeta Dhar. Or YouTube, regarding YouTube, my husband is also a chef. He run his own YouTube channel. You can find this recipe on that channel, Chef Vimal Dhar. So this is my mixture, my filling for the barquets. Can see. अब मैं इसको fill करती हूँ. Meanwhile the oven is getting ready. Let me arrange. Any question, viewers? There is a sound coming. Buzzer आ गया है. That means my oven is preheated at 180 degree. Now I am going to keep my barquets. You can see. अच्छा, convection mode पे कन्वेक्शन मोड पे आप लोग एल्युमिनियम और बोरोसिल को डाल सकते हैं, बट बी केयरफुल, डू नॉट ऐड ऑन द माइक्रो मोड। बटर कौन सा लेना है, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड? मैम आप दोनों ही ऑप्शन ले सकते हैं, अनसॉल्टेड एंड सॉल्टेड। मैंने अमूल का अनसॉल्टेड बटर लिया है। सो आई हैव एडेड 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन। अब मैं इस पे डाल रही हूँ 20 मिनट्स
और इसको स्टार्ट कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी ले, हो सकता है थोड़ा सा कम टाइम भी ले। अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स इसमें लग जाता है। और ओटीजी में ये क्विक होता है और एयर फ्रायर में तो 7 मिनट्स में आपका बेक होके रेडी हो जाता है। सो hope you are enjoying. Any more questions, any doubt? Any doubt? Let me clear up my area so that. Thanks Amul once again for giving us lovely product. Especially I like cooking with Amul made, mithai made, and I love eating cheese. I'm big fan of cheese. You can see मेरा मोटापा भी शायद इसीलिए है। I am a big fan of cheese. I love Amul cheese, Amul butter, Amul mithai made. So thanks Amul once again for giving all the chefs a chance to come and show their talent. वो लोग भी बोर हो रहे थे, हम जैसे लोग भी बोर हो रहे थे, एंड यू हैव गिवन अस अ चांस टू कम एंड शो। हाँ, ये जरूर है कि घर की किचन और प्रोफेशनल किचन में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, पर मजा बहुत आता है। होममेड मक्खन यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम, होममेड बटर आप यूज कर सकते हैं, बट उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यदि मॉइस्चर होगा तो आपका प्रोडक्ट में मॉइस्चर आ जाएगा। सो आप उसका बिल्कुल जो वाटर है उसको निकाल दीजिएगा। एयर फ्रायर में बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं एयर फ्रायर में सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड वो प्रोसेस होगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं आगे कैसे कर रही हूँ। एयर फ्रायर इक्वली वेरी गुड मीडिया। This time you can, if you are in a hurry and you want to bake your product, you can equally cook in the air fryer. Everything can be cooked, baked in air fryer. So we are getting short of time, I think so. So these are my cute little baked molds. मैंने इसको आज बना लिया था। दोनों ऑप्शंस हैं मेरे पास, लाइटर ब्राउन, डार्कर ब्राउन। आई एम यूजिंग both. One is with the ragi flour and oat flour, and one is with plain ragi flour. शेफ, आप शिवानी जी के लिए एक बार डिश का नाम रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, आज जो मेरी डिश है वो है रागी बारक्वेट विथ मेवाड़ी घूगरी विथ पनीर क्रम्बल। So इसको आप डालेंगे। अच्छा, एक खास बात है कि ये दोनों चीज़ों को आप बना के इजीली 2-3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और जब आपके गेस्ट आए आप बस इसको इस तरह से बनाएं, हीट करें और बस सर्व करें। बहुत इजी मेथड है, बहुत डिलीशियस ट्रेडिशनल रेसिपी है। बिल्कुल जो आप लोग इतने मॉडर्न टार्ट्स खाते हैं, लेमन टार्ट्स, चीज़ी टार्ट्स विद सो मच ऑफ चीज़ एंड ऑल, आप ये वाले रेसिपी को भी प्लीज़ डू ट्राई एंड शेयर योर कमेंट्स। होप you will enjoy this recipe. It's really very tasty and delicious. Not much of sugar. It's fully completely will satisfy your dessert craving. आपकी जो डेजर्ट क्रेविंग होती है उसको completely आपको सेटिस्फाई कर देगी ये वाली रेसिपी। सो थोड़ा सा हमको टॉपिंग को अप रखना पड़ेगा ताकि
नीना जी इज आस्किंग रागी आटा अवेलेबल नहीं हो तो? रागी सीड्स है, आप मैंने बताया आप कोई भी हेल्दी फ्लावर ले सकते हैं, जौ का फ्लावर ले सकते हैं, बाजरा को ले सकते हैं, आप मक्का को ले सकते हैं आप, और ओट्स तो ऑलमोस्ट आजकल सभी लोग खाते हैं, तो आप ओट्स फ्लावर से भी इसको बना सकते हैं, और तो और कुछ भी नहीं है तो व्हीट फ्लावर से इसको बना सकते हैं, और इसमें फिलिंग आप कोई भी दे सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। ये तो मैंने एक जस्ट आपको ट्विस्ट और ऑप्शन बताया है हाउ यू कैन प्ले विद द इंग्रेडिएंट्स। सो माय टॉपिंग इज रेडी, माय बारक्विट्स के अंदर की फिलिंग हो गई है। नाउ द टॉपिंग पार्ट, यस दिस इज प्लेन पनीर क्रम्बल। पनीर को बॉईल किया, उसको फाड़ा मैंने साइट्रिक एसिड के से 2 to 3 grams ऑफ साइट्रिक एसिड लिया, और अच्छा साइट्रिक एसिड नहीं है तो लेमन जूस ले सकते हैं, और लेमन जूस भी आपके पास नहीं है, लेमन भी नहीं है तो आप विनेगर को ले सकते हैं। विनेगर के साथ आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि विनेगर बहुत स्ट्रांग होता है। अल्बा जी इज आस्किंग ठंडा सर्व कर सकते हैं ना? बिल्कुल, ठंडा गरम आप जैसा पसंद करते हैं बिल्कुल वैसा आप दे सकते हैं, देयर इज नो हार्म। हाँ, टॉपिंग आप जैसे आप ये जो डाल रहे हैं आप डाल के रखना मत, उसी समय जब आपके गेस्ट आने वाले हो तब आप इसको प्री प्लेटिंग करें, आप तब फिलिंग डालें, अदरवाइज आपके टार्ट मोल्स जो हैं वो सॉगी हो जाएंगे। सो यू कैन सी, आप सोच रहे होंगे कि मैम ने व्हाइट के ऊपर फिर से व्हाइट डाला है, यही तो ट्विस्ट है। आप देखो कितना हेल्दी हो रहा है हमारा ये, ऑलमोस्ट कंप्लीट मील कह दो कि ये डेजर्ट में हमारा कंप्लीट मील है। ये हमने डाला। नाउ दिस इज द ऑर्गेनिक शुगर, नेचुरल शुगर, केमिकली ट्रीटेड नहीं है, बिल्कुल प्योर शुगर है विच आई एम यूजिंग। अच्छा, ये जो हमारा जो शुगर है हमें जो कैरेमलाइज इफेक्ट है होता है वो देगा, दैट इसके लिए मैं इस शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, और जब ये मेल्ट होगी शुगर तो इसका आई अपील एकदम बढ़ जाएगा। इस तरह से आप इसकी बारक्विट्स के ऊपर जो पनीर का क्रम्बल है उस पर इस तरह से शुगर को डालें। बहुत ज़्यादा स्वीटर इन टेस्ट नहीं है, बैलेंस एकदम माइल्ड है, सारी चीज़ें मिलकर मस्त लग रहा है। यदि ये आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो लीव इट, आप कैरेमल की हल्का सा डिजल कर सकते हैं, टॉफी सॉस को डिजल कर सकते हैं, आप बहुत सारे कोई फ्रूट की प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीनू जी इज आस्किंग व्हिच इज बेटर पनीर टू यूज, होममेड और फ्रॉम शॉप? मैम ये आपकी अपनी उसके ऊपर है कि आपके पास टाइम नहीं है, लाइक बीइंग माय वर्किंग वुमेन मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं सुबह भागते दौड़ते जाती हूँ, तो आई प्रेफर कि मैं फटाफट बाजार से ले आऊँ। लेकिन इफ यू कैन प्रिपेयर एट होम दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। घर पे बनी हुई चीज का मतलब ही कुछ और है। सो दिस इज इसमें बिल्कुल टेम्परेचर्स होते हैं और टाइम होता है। दिस इज दी बाउल जिसमें मैं इसको डालूंगी, और ये जो मैंने बारक्विट्स बनाए हैं इसमें मैंने बिल्कुल भी एयर जो हमारे बारक्विट्स मोल्ड्स हैं उसको निकाल दिया है क्योंकि बाद में डीमोल्ड करने में मुश्किल होगी। यू कैन सी, इसको हम रखेंगे। आपको एयर फ्रायर का यूज भी पता चल जाएगा, हाउ ब्यूटिफुल एंड इजी टू हैंडल दीज एयर फ्रायर्स। हम एयर फ्रायर में फास्ट कुकिंग इजीली कुक कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं 200 पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को क्विक ब्राउनिंग चाहिए, मुझे जो ब्लो टॉर्च का जो इफेक्ट चाहिए, इसलिए मैं इसको 200 डिग्री पे फटाफट डाल रही हूँ, ठीक है, ताकि जो ऊपर का जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए और जो क्रम्बल है उसमें हल्का हल्का जो साइड में जो क्रम्बल है वो हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा। Kislay Kumar ji is saying when we should come to have it, chef. Chef, anytime it's ready.
just 4 minutes are more than enough इसको फटाफट करने के लिए। 4 minutes इसमें ये रेडी हो जाएगा। Meanwhile I am checking my no, it's still into bake process. That is the reason मैंने इसको बना के रेडी करके रखा है। Akshat, any questions? Any questions? This is my cream dressing which I will be using for my garnish. ये मैंने फ्रेश क्रीम एंड मिल्क मेड से बनाई है। इसमें मैंने थोड़ा सैफरन डाला है और इसको हीट किया था। फ्रेश क्रीम और मिल्क मेड को मिला के थिक किया और जो अमूल का ताज़ा क्रीम आता है उसका इस्तेमाल किया और मिल्क मेड मिलाया और थिक किया एंड सैफरन के स्ट्रेंड्स डाल के इसको मैंने सैफरन का वाटर डाला था इनफैक्ट, उसको डाल के इस तरह का थिक क्रीमी टेक्सचर वाला क्रीम तैयार कर लिया है फॉर माई गार्निश। रागी बटर कितना लेगा? रागी बटर मैम 90 ग्राम्स लेगा। 90 ग्राम मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। 140 ग्राम्स में 90 ग्राम्स लेता ही लेता है और गलती से आपसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। मैंने आपको एक टिप बताया था, यू कैन ऐड योर फ्लावर, लिटिल बिट ऑफ शुगर एंड मिक्स ऑल टुगेदर सो योर डो विल बी कंप्लीट। घबराने की बात नहीं है मैम, हम लेडीज बहुत क्विक होती हैं, फटाफट होती है, दिमाग लगा के बिगड़ी चीज को भी एकदम से सही कर देते हैं। So these are my सांगरीज। सांगरी जो लोकली अवेलेबल होती है उसको मैंने शुगर, कैरेमलाइज शुगर में डाल के फॉर माई गार्निश तैयार किया है। ये मैंने फ्राई की थी, ब्लैक कलर की सांगरी होती है, उसको मैंने फ्राई किया और शुगर, कैरेमल शुगर में डाल के और इस तरह से क्रंची टेस्ट देने के लिए फॉर माई गार्निश तैयार किया है। सो दीज बोथ दीज थिंग्स आर माई फॉर माई गार्निश। वन मोर थिंग इज देयर, These are my chocolate रागी बॉल्स जो थी, रागी का जो डो था उससे मैंने बॉल्स बनाई और उसको मैंने वाइट चॉकलेट में बेक होने के बाद ठंडा किया और वाइट चॉकलेट में डिप करके इसको कोट कर लिया फॉर माई गार्निश। इसको मैंने ठंडा रखा है इसीलिए ताकि ये मेल्ट नहीं हो। Can we use unrefined cane sugar for topping? Yes, 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 definitely. It will equally work. Yeah, you can see little more is required. You can see some brown. It's sugar has started melting. ब्लो टॉर्च होती तो मेरा फटाफट काम हो जाता, मैंने उसका ऑप्शन इसको ढूंढा है। So this is my platter. Duster. Let me clean up the area. Any more questions? Still little bit more is required. आप देख सकते हैं 6 more minutes are still left. Yeah, almost done. How beautiful it is looking. Quick, fast. Aroma is, sugar aroma is coming out. Smelling yum. Let me do the plating.
little hot still. I had to handle with this. It's very hot. हमको टाइम की कमी है इसलिए इसको फटाफट निकालना पड़ेगा, otherwise it's very hot. Ow! Oh my! So guys, you have to wait for. Let me wait. Yeah, this is going to work. मैम येलो डिप क्या है? येलो डिप मेरी एक ड्रेसिंग है जिसको मैंने क्रीम, फ्रेश क्रीम, अमूल का जो फ्रेश क्रीम है उसके साथ बनाया है। उसमें मैंने सैफरन को डाला है, अमूल मिठाई मेड का इस्तेमाल किया है। One more. Okay, fine. Okay, I'll add this. Yeah, we can add this way. These are the sugar coated sangri. Sugar coated sangri. And my balls. I've changed bit of my placement. Not much this, okay. Yeah, enough. So yeah, so you can see my barquets, ragi barquets, mewadi ghugri and paneer crumble is ready for you all. Hope you have understood. कुछ अच्छा सा लगा होगा शायद आपको ट्रेडिशनल रेसिपी को देख के विद अ मॉडर्न ट्विस्ट, एंड इट इज सो जूसी फ्रॉम इनसाइड. Bye. Thank you, Amul. Thank you, everyone. Thank you, all those who are watching me in the live show of Amul. I really enjoyed my session. Hope, expecting the same from you all. If there is any sort of query related to my dish, आप लोग आ सकते हो, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो, किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो. मेरा अपना फेसबुक पेज है, मेरा अपना इंस्टाग्राम पेज है शेफ संगीता धर, जिसपे मैं ट्रेडिशनल रेसिपीज को ही पोस्ट करती हूँ एंड ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स, ट्रेडिशनल डिशेस को ही प्रमोट करती हूँ. दो आई एम अ प्रोफेसर इन होटल मैनेजमेंट कॉलेज, बट जो मेरा मकसद है वो ये है कि मुझे ट्रेडिशनल चीजों को हाईलाइट करना है. सो कमिंग अप विथ माय बुक लापी चोखा. थैंक यू अमूल, थैंक यू एवरीवन, सी यू, बाय बाय.